मिडिल क्लास हाउसवाइफ, कुछ ऐसे सवाल जो कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ चाहती है कि घर बैठे वो कुछ ना कुछ पैसे की अर्निंग करे, सेविंग करे, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, अपने हस्बैंड की थोड़ी सी सही लेकिन हेल्प कर सके। बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आके वो अटक जाती है, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूँगी और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी सारी बहनों को मोटिवेट करूँगी ताकि आप भी कुछ कर सकें। और किस तरह से करना है, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सारी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपसे शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो भी परेशानी, ज़रूरत से कम खाते हैं तो भी परेशानी। मिडिल क्लास हाउसवाइफ का भी कुछ ऐसा ही सोचना है, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर बहनों का भी यही सोचना है कि हम कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करें, घर को कैसे मैनेज करें, बच्चों को कैसे मैनेज करें, सारी चीज़ों को किस तरह से हम हैंडल करें, फिर कैसे हम टाइम निकालें, क्योंकि हम इतने बिज़ी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता जो कि हम साइड वर्क कर सकें। घर पे बैठ के या घर से बाहर जाके कैसे हम वर्क करें और कैसे हम अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, कुछ हेल्प कर सकें। यही सारे सवाल घूम फिर के आपके पास आ जाता है। कुछ हाउसवाइफ का तो ये भी कहना है कि वो घर में इतना काम नहीं भी करती है फिर भी वो थक जाती हैं, और कुछ का ये कहना है कि घर में इतना काम होता है कि फ़ुर्सत नहीं मिलती। तो सारी टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप आराम कर लेते हैं ना तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और आपको थकन महसूस होती है। और उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप काम कर लेते हैं ना तो आपकी बॉडी फिर भी थक जाती है और आपको थकन महसूस होने लगती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी जितना काम कर सकती है हमें उतना ही काम करना चाहिए, और हमारी बॉडी जितना रेस्ट कर सकती है हमें उतना ही रेस्ट करना चाहिए। सोने के लिए जैसे कि बताया गया है 8 घंटे की नींद बहुत है, तो 8 से कभी 10 या 12 घंटे मत करिए और फिर आप सो के ही थक जाएंगे, सोते सोते ही थक जाएंगे। इस तरह से काम के लिए जो आपका रूटीन सेट है, या जितनी हमारी बॉडी जितने देर वर्क कर सकती है, लेडीज़ का जो बॉडी होती है लेडीज़ की वो अलग वर्क करती है, मर्द की बॉडी अलग वर्क करती है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को खुद को कभी कंपेयर मत करिए कि आदमी इतने घंटे काम कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं, औरतें इतना नहीं कर सकती क्योंकि औरतों को घर में भी काम होता है। आदमी का ऐसा होता है बाहर काम करके आते हैं तो घर में आराम होता है, लेकिन औरत का ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से सब कुछ को मैनेज करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको वक्त मिल जाएगा। अब चलिए सारी चीज़ को कैसे सेट करना है, कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अपना रूटीन बताती हूँ आपको, ताकि आप मोटिवेट हों, आपको पता चले कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ और यूट्यूब पे भी वर्क कर रही हूँ और घर को भी चला रही हूँ, साइड में मैं वर्क भी कर रही हूँ। और मैं साइड 2 वर्क कर रही हूँ। मैं तो आपको एक के लिए कह रही हूँ लेकिन मैं 2 वर्क साइड से करती हूँ। चलिए मैं क्या क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ पहले, और वीडियो आपको पूरा फुल वॉच करना है। लास्ट में इंशाअल्लाह ताला मैं एक दुआ भी आपसे शेयर करूँगी जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत मदद मिलेगी। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और मेरे सब्सक्राइबर को ये भी मालूम है कि मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा एक छोटा बेबी भी है। तो मेरे हस्बैंड सुबह में तो जल्दी जाते हैं तो मुझे उनके लिए नाश्ता भी बनाना होता है, फिर लंच भी पैक करके देना होता है। अली तो खैर इस साल स्कूल नहीं जा रहा है, इंशाल्लाह ताला अगले साल वो स्कूल जाएगा। फिर यूट्यूब चैनल है उसको मैनेज करना है। इसके बाद जो है मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उन बच्चों को पढ़ाना है। इसके बाद मेरा साइड का वर्क सिलाई का है, तो ये 2 साइड वर्क मैं करती हूँ। मुझे सिलाई भी करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, और फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, एडिट भी करना होता है, और साथ ही में घर को भी मैनेज करना होता है। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत आसानी से ये सारे काम कर लेती हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी आसानी से मैं ये काम कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो एक होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल रहा, साइड से एक काम करने का टाइम नहीं मिल रहा, चाहे आपका सिलाई हो, कढ़ाई हो या तुरपाई हो, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे। तो मैं 2 चीज़ कैसे कर रही हूँ, और तीसरा मेरा यूट्यूब भी है, तो तीनों चीज़ों को मैं मैनेज कैसे कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं अगर जेन्युइनली आपको बताऊँ ना, जब मैं शादी होके आई थी ना तो मेरे से भी कुछ भी मैनेज नहीं होता था, क्योंकि जब आप शादी होके आते हो, शादी से पहले की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी से पहले इतना कोई बोझ हम पे काम का नहीं होता, ज़िम्मेदारी नहीं होती है, एंजॉय करके जीते हैं, एंजॉय करके काम करते हैं। लेकिन शादी के बाद सब कुछ अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, सब आपको करना ही पड़ता है क्योंकि ये हमारा ही घर है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारा घर गंदा रहेगा, हमारे
बच्चे, हमारे शौहर अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो लोग हमें ही कहेंगे, तो हमें करना पड़ता है, ख़ुद के लिए भी करना पड़ता है। क्योंकि आपका घर अच्छा रहेगा, आपकी तारीफ़, आपके बच्चे तो आपकी तारीफ़, आपका शौहर तो आपकी तारीफ़, तो इसलिए भी हमें करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, जिसको हमें निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है। अब इन ज़िम्मेदारियों को लेते हुए समझदारी के साथ कैसे हम हाउसवाइफ़ साइड वर्क करें, तो मैंने कैसे मैनेज किया वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ की लिस्ट आप बनाइए। लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मेरे क्या होता था, मेरे सारा दिन निकल जाता था, या तो मैं यूट्यूब ही कर पाती थी या घर का काम कर पाती थी, लेकिन मुझसे मैनेज खुद नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें। या तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी या मैं यूट्यूब कर पाती थी। तो मैं कितनी बार अपने हस्बैंड से बोलती थी, इसी की वजह से मेरे पिछले 1-2 चैनल जो है मोनेटाइज़ नहीं हो पाए। मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, ना घर मैनेज कर रही थी अच्छे से, ना ये यूट्यूब। अगर मैं घर के काम में ध्यान देने लगूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और जब मैं यूट्यूब पे अगर लग जाती तो घर का कोई काम नहीं होता था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इतना स्ट्रेस मत लिया करो, एंजॉय होके करना है चीज़ें। लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की ना स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए हमें, चाहे वो काम हो, आपका साइड वर्क हो, आपका कुछ भी चीज़ें हों। तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, और लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट कि अपना टाइम से सोइए। टाइम से जब आप सोएंगे तो टाइम से उठेंगे। टाइम से उठना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए, जब आप टाइम से उठते हैं ना, आपके सारे काम ना खुद जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जब टाइम से नहीं उठते हैं ना, तो सारे काम ऐसा लगता है बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ टाइम से आपको उठना है। उसके बाद नमाज़ और कुरान के साथ आपको आगाज़ करना है दिन का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरकत होती है हमारे घर में, हमें एनर्जी मिलती है। टहल सकते हैं तो बाहर टहल भी लें। तो मैं तो यहाँ किराए पे रहती हूँ, रेंटेबल हाउस में, इतनी जगह नहीं है यहाँ कि मॉर्निंग में मैं टहल सकूं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी टहल भी लेती हूँ। लेकिन आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर ये चीज़ करिए, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा ना बॉडी जो हमारी एक्टिव हो जाती है। सुबह सुबह की जो हवा मिलती है ना ताज़गी, उससे अलग ही एनर्जी बॉडी में आ जाती है। क्योंकि जब मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ ना, और जब मैं सुबह उठती हूँ उसमें, और जब मैं अपने घर चली जाती हूँ अलीगढ़, और वहाँ जब मैं सुबह उठती हूँ, वॉक करती हूँ, और यहाँ की मॉर्निंग में वहाँ की मॉर्निंग में बहुत फ़र्क लगता है मुझे। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फ़ील करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ जाते हैं, बाहर टहलते हैं, तो बाहर पूरा खुला हुआ है, तो अच्छी खासी जगह मिल जाती है। लेकिन दिल्ली तो शहर है, यहाँ पे तो इतना स्पेस आपको नहीं मिलता है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि सुबह जो है आपको जल्दी उठना है, कुरान और नमाज के साथ आपको सुबह की आगाज़ करनी है। कोई भी काम इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। किचन हो गया, आपका खाना बनाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, या आपका होमवर्क साइड, आपको ना दुआ के साथ शुरू करना है। दुआ मतलब कि हर चीज़ में अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह तो पढ़ना ही है। इसके बाद दुआ भी करनी है आपको अपनी चीज़ के लिए, कि जो भी मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता करे, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भूल जाते हैं, लेकिन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद ना आप अपने घर के किचन का काम करने का ना जो टाइमिंग होता है ना, उसको सेट करिए। जैसे कि आपको 1 घंटे के अंदर अपना पूरा किचन क्लीन करना है, होम क्लीन करना है। जैसे आपने किचन के सारे बर्तन, स्लैब वगैरह सारे साफ़ किए, उसके बाद 1 घंटे के अंदर, और कमरे भी जा कर के अपने कमरा का भी बेडशीट वगैरह जो भी होता है वो सब आप अच्छे से कर लीजिए। मतलब कि 1 घंटे में आपको होम और किचन दोनों को क्लीन कर लेना है, क्योंकि आपको ये टास्क है आपके लिए, जो कि मुझे 1 घंटे में करना है। अगर आप 1 घंटे में नहीं करते वो किचन का काम और कमरा अपना क्लीन पूरे दिन में करते हैं, तो साइड वर्क कहाँ से करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ना एक लिस्ट बनानी है, जिसमें कि आपको ये लिखना है सबसे पहले, जो मैंने पॉइंट बता दिया वो तो करना ही है। उसके बाद कि 1 घंटे मुझे किचन अपना और अपना कमरा क्लीन करना है, ठीक है। फिर 1 घंटा आपको मिलेगा, 1 घंटे में आपको अपना कुकिंग करना है। कुकिंग के बाद आप साइड से आपको अगर नहाना है या कपड़े वॉश करना है, वो चीज़ करना है। यानी कि 2 घंटे में आपको पूरा दिन भर का काम ख़त्म कर लेना है। अब आपको टाइम मिल जाएगा साइड वर्क करने का। और साथ ही साथ, क्योंकि जब हम साइड वर्क करते हैं तो बीच बीच में उठना पड़ता है, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ है, फिर असर की नमाज़ है, फिर मगरिब की नमाज़ है ना। तो इस तरह से जब आप टाइम सेट कर लेंगे ना कि मुझे कितनी देर में क्या क्या काम करना है, तो आप घर बैठे आसानी से काम कर सकते हैं और कुछ पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं घर बैठे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको आती है वो उस चीज़ का काम कर सकते हैं, जैसे तुरपाई, सिलाई या फिर कुकिंग, जो भी चीज़ आपको आती है घर बैठे वो आप कर सकते हैं और घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था लास्ट में एक दुआ बताऊँगी, जिससे कि
आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लेडीज़ इतना सारा काम करते हैं तो थकान हो जाती है। तो आपको ना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तस्बीह बताई हुई है, वो तस्बीह आपको पढ़ के रात को सोना है। जैसे कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के सोएंगे, इंशाअल्लाह आपको